हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और बहुत सारे ऐसे जो है प्राणी हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये जीव जो है अपनी भोजन की तलाश में हमारे घरों में भी घुस आते हैं और कभी-कभी ये जो है मनुष्यों को काट भी लेते हैं। वैसे तो दोस्तों मनुष्यों से हर जीव डरते हैं, लेकिन कभी-कभी ये अपनी सुरक्षा के लिए या भूलवश या अपने भोजन की तलाश में मनुष्यों के पैर के नीचे आने के कारण ये मनुष्यों को काट भी लेते हैं। उनमें से दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक जीव है जिसे आप जानते हैं स्नेक या सांप कहते हैं। सांप से हर व्यक्ति को डर लगता है, लेकिन सांप जो है इतना डरावना भी नहीं होता है। सांप जो है किसी को ज़बरदस्ती काटता नहीं है, सिर्फ जो है ये घरों में घुस आता है, घर में चूहे होने से, मेढक होने से, उन्हें खाने की तलाश में, या फिर कभी धोखे से अगर हमारे पैर या हमारे जो है शरीर के नीचे अगर ये दब गया किसी भी कारण से, तो ये अपने बचाव के लिए जो है हमें काट लेता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि सांप विषैले होते हैं, लेकिन सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी विषैले सांप ने काट लिया तो फिर आप क्या करेंगे, क्या घरेलू उपचार करेंगे? दोस्तों, डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले ही आपको कुछ घरेलू उपचार करना होगा। तो आइए हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको सांप ने किसी धोखे से काट लिया तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सांप को देवता का दर्जा दिया गया है और नाग पंचमी को नाग पूजन का विशेष पर्व भी माना जाता है। परंतु यह भी पूर्णतया सत्य है कि सांप या नाग धरती पर सबसे विषैले जंतुओं में से एक हैं, जिसे काटने पर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभव है। सांप के काटने की स्थिति में दोस्तों कई बार यह पता नहीं होता कि क्या किया जाए और क्या नहीं। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पीड़ित व्यक्ति को मौत के मुंह में ले जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को सांप काटने पर सबसे पहले उसे सीधा लिटा दें और बिना देर किए जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। दूसरा यह है कि सांप को अच्छी तरह से देखने और पहचानने की कोशिश करें ताकि सांप का हुलिया बताने से चिकित्सक को इलाज करने में आसानी हो। मरीज को शांत रखने की कोशिश करें। मरीज जितना उत्तेजित रहेगा उसका रक्तचाप भी उसी गति से बढ़ेगा। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर ये सारी चीज़ें जैसे घड़ी, कड़ा, कंगन, अंगूठी, पायल, चेन व जूते चप्पल आदि सभी चीज़ें जो है उतार लें। व्यक्ति को बेहोश नहीं होने दें। अगर वह बेहोशी की हालत में हो भी तो उसकी सांसों पर ध्यान रखें और गर्माहट प्रदान करने का पूरा प्रयास करें। पीड़ित को सीधा ही लेटा कर रखें, अन्यथा शरीर में हलचल होने से जहर फैल सकता है। यदि हाथ में सांप ने काटा है तो उसे नीचे की ओर लटका कर रखें ताकि जहर दिल तक पहुंचने में वक्त लग सके। यदि पैर में काटा है तो पलंग पर इस तरह लिटा दें ताकि मरीज के पैर नीचे लटकते रहें। सर्पदंश के स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के पानी अथवा साबुन से धोना चाहिए। सर्पदंश के स्थान से 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी अथवा रस्सी कसकर बांध दें। पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही दंश के 20 मिनट के अंदर बांधी जानी चाहिए। दोस्तों, पट्टी इतनी टाइट भी नहीं बांधना चाहिए कि जिससे खून का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाए। जितने ज़्यादा क्षेत्र में पट्टियां बांधेंगे उतना फायदा होगा। दिल तक जहर ना पहुंचे इसके लिए धड़ को भी पट्टियों से लपेटा जा सकता है। दोस्तों, सांप काटने पर रोगी को अस्पताल ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि अस्पताल दूर है तो कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब सांप काटता है तो प्रभावित हिस्से पर उसके 2 दांतों के निशान दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले आपको जहर निकालने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास इंजेक्शन है तो ध्यान रहे कि इंजेक्शन में सुई ना लगी हो। इसके लिए आप इंजेक्शन के जरिए दोनों दांतों के निशान वाली जगह से खून निकालें। संभव है इससे काफ़ी हद तक जहर बाहर निकल सकता है। सांप के काटने पर क्या लगाना चाहिए? सांप के काटने पर पीड़ित को तुरंत थोड़ा ज़्यादा घी खिलाकर उल्टी करवा दें।
इसके बाद उसे 10-15 बार गुनगुना पानी पिलाकर उल्टी कराएं। इससे सांप के जहर का असर कम हो जाएगा। और तीसरा उपाय यह है कि कंटोला की सब्जी को पीसकर तुरंत उन जगहों पर लगा दें जहां सांप ने काटा हो। इससे जहर का असर कम होने के साथ इन्फेक्शन का खतरा भी टल जाएगा। आप लहसुन को पीसकर उसमें शहद मिलाकर प्रभावित हिस्से पर भी लगा सकते हैं। यह सब घरेलू उपाय हैं जिनसे काफ़ी हद तक जहर को कम किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर संभव हो तो मरीज को जितनी जल्दी हो पास के चिकित्सा केंद्र पर ले जाना चाहिए। दोस्तों और भी बता दूं कि दंश होने की दशा में क्या करें। इसके लिए यह बताया गया है कि सर्प काटने पर काटे हुए जगह को साबुन पानी से धोएं। दांत के निशान की जांच करें, कहीं जहरीले सर्प के काटने का दो दांत का निशान तो नहीं। काटे हुए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। सर्पदंश वाले अंग को हिलाएं डुलाएं नहीं, उसे स्थिर रखें। घाव के ऊपर बैंडेज लगावें। घायल व्यक्ति को सांत्वना दें। सर्पदंश में घबराहट के कारण हृदय गति चलने से रक्त का संचार तेज हो जाने की दशा में जहर सारे शरीर में फैलने की आशंका बनी रहती है। जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को नज़दीक के अस्पताल में ले जाएं और यदि जहरीले सांप ने काटा तो सर्प निरोधक वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी जब तक हमें किसी चीज़ की नहीं होगी हम अपना बचाव उन चीज़ों से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके साथ यह भी जानकारी रखें, जहरीले सांपों के काटने पर दांतों के दो निशान अलग ही दिखाई देते हैं। गैर विषैले सांप के काटने पर 2 से ज़्यादा निशान होते हैं, मगर यह निशान ना दिखने से सांप नहीं काटा है ऐसा सोचना गलत है। सांप विष के अन्य असर जहर के प्रकार और सांप के काटने के बाद बीते समय पर निर्भर करता है। दोस्तों न्यूरोजीव विष से पलकें भारी होने लगती हैं। करीब 95% मामलों में यह सांप के काटने का पहला लक्षण होता है, इसलिए नींद आना सबसे पहला लक्षण होता है। इसके बाद निगलने और सांस लेने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। सांस की दर नापने का तरीका एक बहुत उपयोगी तरीका है। आहत व्यक्ति से कहना कि एक बार के सांस लेकर उंगलियों पर गिने। अगर हर उंगली सांस के साथ गिनती कम और कम होती जाए तो इसका अर्थ है कि सांस लेने की क्षमता पर असर हो रहा है। अगर डंक जहरीला हो तब असर ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटों में दिखने लगता है, लेकिन सबसे पहले असर कुछ मिनटों में दिखाई देना शुरू हो सकता है, पर आमतौर पर यह असर आधे घंटे के बाद दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर सांप जहरीला होता है, जहरीले सांप ने काट लिया तो रक्त के कारण दोस्तों जहरीले सांप के डंक से या तो पलकें झपकने लगती हैं या मसूड़ों से खून रिसने लगता है। और साथ ही सांप के काटने पर हृदय विष से तुरंत दिल पर असर होता है। इससे हार्ट फेल होकर कुछ ही मिनटों में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। रक्त के कारण डंक से और मसूड़ों और फिर अन्य जगहों से खून बहना शुरू हो सकता है। मसूड़ों से खून आना सबसे आम लक्षण है, जो कि करीब 95% मामलों में दिखाई देता है। आमतौर पर लक्षण 1 घंटे के अंदर अंदर दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादातर असर 24 घंटे में दिखने लगते हैं। तो दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि अगर किसी को सांप काट ले तो हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहिए। दोस्तों जितना जल्दी हो सके पास के हॉस्पिटल में लेकर के जाना चाहिए और उसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि सांप के डंक के लिए प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है। प्राथमिक उपचार में ये है कि आप काटे हुए भाग के ऊपर पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टियां बांध दें जिससे कि जो ब्लड है वो तेज़ी से हृदय की तरफ ना जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सुरक्षित रहें और बच कर के रखें। और अगर किसी को इस तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ज़रूरी जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।